मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख रुहेल असगर साहब। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए कि आपने हमें खुसूसी तौर पर वक्त दिया। सर, 3-4 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनके ऊपर मैं चाहता हूं कि आपके साथ बात की जाए। सर, इमरान खान साहब कल चिकवाल के अंदर उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग से खिताब किया और उसमें एक बार फिर वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुए। पहले थोड़े से माइल्ड हुए थे, लेकिन अब फिर पॉलिसी चेंज की और अग्रेसिव हुए। और अब उन्होंने कहा कि जिन चोरों और जिन लोगों ने इन चोरों और डाकुओं को हम पर मुसल्लत किया है, उन्होंने एक्चुअल में गद्दारी की है। सर, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे सर उनकी स्टेटमेंट पे? नहीं यार, मैं कोई इतना अकल और दानिश का मालिक तो हूं नहीं। तो थोड़ी बहुत ही समझ बूझ है, उम्र के हिसाब से तजर्बा जो कहता है मेरा। मैंने अपनी जिंदगी में इस किस्म का पॉलिटिशियन नहीं देखा। ठीक है। और मेरी ख्वाहिश है कि बाकी जो मेरी जिंदगी रह गई है, मैं इस किस्म के लोगों को ना ही देखूं तो बेहतर है। सर, मैं क्या कहूँ इसको, मतलब मुझे तो ये मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं होता अरसलान। मुझे अफसोस होता है वो लोग जो वहां खड़े सुन रहे होते हैं बातें, उनको ना तो चोरी नजर आती है, वो क्या मसरत है उसकी चोरी नजर आती है, ना उनको चोरी नजर आती है वो क्या था, वो जो अमेरिका में गिरफ्तार हुआ है जिसको इसने पैसे दिए थे, शौकत खानम हॉस्पिटल के जो लोगों की इमानत थी इसके पास, उसको पैसे दिए, वो डाउन द ट्रेन चले गए। पता 30 करोड़ था, पता नहीं कितना था। वो जो कराची कंपनी का मालिक है यार, हाँ, बुराज ग्रुप वाला। तो मतलब इस किस्म की तो हजारों मिसालें हैं यार। ना उसको अपनी बहन की चोरी नजर नहीं आती, जिसको अपने घर की चोरियां नजर नहीं आती, वो दूसरों को चोर कहता है। सिवाय हंसने के मेरे पास और तो कोई तरीका नहीं है, और कोई रास्ता रह भी नहीं जाता। मैं क्या कमेंट्स करूं यार। लेकिन सर, मैं जिसारत कर सकता हूं एक सवाल पूछने का कि सर, आपकी हुकूमत है, इमरान खान चोर है सर, कोई चोरी साबित करें, अंदर करें सर, मुल्क से ये जो रोज रोज के फसादात हैं ये खत्म हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। मैं गुजारिश करूं आपको एक बात। मैं किसी की ना तो वकालत करता हूं ना एडवोकेसी करता हूं, मैं किसी और जुमरे में बात कर रहा था। देखिए, मैं अगर असलान बुरा हूं ना तो उसका मैंने छुपा के रखा हुआ है, अपना वो चेहरा जो पूरा चेहरा है मैंने छुपा के रखा हुआ है। लेकिन मेरे रब को तो पता था यार, मुझे तो पता है ना यार, मैं जो बुराई करता हूँ मुझे पता है, चाहे वो मैं बंद कमरे में करता हूँ, चाहे मैं बहुत छुप के करता हूँ, वो मेरे रब को भी पता है और मुझे भी पता है। ये तो मुझे पता है ना, मेरा ज़मीर तो मुझे झंझोड़ता होगा ना, तो इसको अपनी बुराइयों का तो पता ही होगा। ये तुम चंबे की बात नहीं है। मैं जिस तरह ये बातें करता है, जिस किस्म की ये गुफ्तगू करता है, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता है, चाहे वो रोजमर्रा जिंदगी के बारे में हो, चाहे वो आपके दीन इस्लाम के बारे में हो, चाहे वो कुरान के और हदीस के बारे में हो, मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ, मुझे उसमें तो कोई अफसोस ही नहीं है। मुझे तो उसकी ज़हनियत पे, उसकी फिक्र पे तो कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो उन लोगों का लेना देना जो आगे पकड़े होकर नारे मार रहे होते हैं। यार, आप किस तरफ जा रहे हैं? असल में एक सवाल मैं भी आपसे पूछूं, क्या आप गवारा करेंगे, आप बर्दाश्त करेंगे कि आपके घर की बहू बेटी खड़े होके आपके लाइव प्रोग्राम में ये कह रही हो कि मेरी ख्वाहिश है कि ये शख्स मेरे बेडरूम में आ जाए, मेरी माँ जो है वो इससे निकाह कर ले, मेरे बाप को कोई इतराज नहीं होगा? आप बताएं, आपने सुन्नत रसूल अपने चेहरे पे सजा रखी है। मतलब ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं हम लोग? कौन सी तकसीम कर रहे हैं यार? माइनॉरिटी होगी, माइनॉरिटी के फैसले में नहीं, ना माइनॉरिटी। देखें, मेरी बात सुने आप अरसलान, आप देखते हैं जो भी लोग वहां जलसे में जाते हैं, जो लोग भी जब ये कहते हैं कि जी हजारों का मजमा है, लाखों का मजमा है, वो यहाँ के रहने वाले लोग हैं ना। मुझे तो अफसोस है यार, 4 सदा पठान सुनने में तो ये आता है जी, पठान जो है पख्तून, वो बड़ा रिजिड किस्म का रिलीजन फॉलो करता है। 4 सदा में क्या कहा इसने? और हराम में जाकर किसी ने उसका नोटिस लिया हो? मुझे तो यकीन करें, अब मेरे खिलाफ अगर कोई आवाज ना उठ जाए तो मैं नहीं कहूंगा, बड़ी माजरत के साथ, माफी के साथ, हाथ जोड़कर मैं तो ये समझता हूँ इस मुल्क का मुफ्तियान, मेरे ख्याल में वो भी शायद सोए में। किसी तरफ से आपने आवाज सुनी? कोई किसी ने ये आवाज उठाई? मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं किस पे कमेंट्स करूं यार? मुझे आप ये बताएं, ये सवाल जो है ना आपके अरसलान, में आपको एक गुजारिश करूं, बड़ी माजरत, आप छोटे हैं, बच्चे हैं, इररिलेवेंट हो गए हैं यार मेरे लिए। मैं तो कम से कम ये समझता हूँ। लेकिन शेख साहब, गुजारिश ये है, देखें कि इमरान खान साहब एक सियासी हकीकत तो हैं,
ख्वाजा साहब मैं कब कह रहा हूँ? ख्वाजा साहब रफीक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हमने पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करने की कोशिश की, हम नाकाम हुए। और क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी एक सियासी हकीकत थी। क्या इमरान खान एक सियासी हकीकत नहीं है? उनका तर्ज सियासत मुख्तलिफ हो सकता है, आपको उनके नजरिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सर आपका गिला जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो तो अब पाकिस्तानी अवाम के साथ है कि वो क्यों इमरान के साथ खड़ी है। मैं तो कह रहा हूँ यार, जो शख्स ये कहे, मैं ये कहता हूँ स्लिप ऑफ टंग। क्या स्लिप ऑफ टंग है यार? ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें कोई स्लिप ऑफ टंग हो सकती है? किसी मुसलमान की ये जरूरत है वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करे जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं? आप मतलब क्या चाहते क्या है सर? उनको एक्चुअल में आप पे गुस्सा है सर। आप वो कहते हैं कि अमेरिका की गुस्सा मेरे पे है। अच्छा चलिए, गुस्सा तो मेरे पे है ना। हाँ। गुस्सा मेरे पे है। उस गुस्से का इजहार आप कुरान पे कर रहे हैं, उस गुस्से का इजहार आप सहाबा किराम पे कर रहे हैं। सर ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक हो जाएगा। नहीं, ये सेंसिटिव नहीं है। 2 मुकदमे आप लोगों के रहनुमाओं पे दर्ज हो चुके हैं। एक पंजाब मैं गुजारिश करूं, मेरी गुजारिश कर लें, जिसने मेरे में मुकदमा करना है कर ले यार। मेरी अब उम्र है मुकदमे वाली। मैं ना तो मैं किसी मौत से डरता हूं, ना मैं किसी तकलीफ से डरता हूं। मेरी उम्र अब काफी हो गई यार, और मैंने बड़ी तकलीफें देखी है जिंदगी में। अमान में रखे सर। मैंने इरफान बड़ी जिंदगी देखी है, बड़ी। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, मैं तो यही बार बार आपसे कह रहा हूँ, मुझे उस पर तो गिला ही कोई नहीं यार। देखे, गलती मैं करता हूँ एक दफा, मैं अल्लाह से माफी मांग लेता हूँ। मैं गलती करता हूँ दूसरी तरफ, और रहीम है, गफूर है, कर देता है माफ। वो सारे कुल माफियां, कुल आपके गुनाह माफ कर देता है। लेकिन यार मतलब आप अल्लाह से भी मतक्का लगा रहे हैं, आप उसके नबी से भी मतक्का चले सर ये डिसाइड होगा आने वाले दिनों के अंदर कि पब्लिक उनके नैरेटिव को कितना बाय करती है। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसके अंदर पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका बेहतर है। जो ज़िमनी इंतखाबात देखे उनका नतीजा भी यार। आप मुझे एक बात बताओ अरसलान, एक सेकंड अरसलान, मुझे एक बात बताओ। अल्लाह ताला, अल्लाह करीम ने, मैं कोई मुफक्कर नहीं हूँ, इस्लामी मुफक्कर नहीं हूँ, अल्लाह करीम ने शैतान को रद्द कर दिया। शैतान ने कहा कि जब तक ये दुनिया कायम है, मुझे आप मोहलत दे दें। अल्लाह करीम अपनी खुदाई के वास्ते मुझे मोहलत दे, मैं आपकी उम्मत को मैं बरगलाऊंगा। क्या शैतान के पैरोकार नहीं है इस दुनिया में? क्या हिंदू और कफार नहीं है इस दुनिया में? क्या उनकी तादाद नहीं है यहाँ पे? क्या सारे मुसलमान ही हैं? तो यानी कि जो इमरान खान साहब नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि वो हक पे हैं और बाकी सब बातिल है, तो आप भी आज वही नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो शायद कोई शैतान है और बाकी लोग हक पे हैं। मैंने लफ्ज कहा ही नहीं शैतान का। अच्छा, मैं कौन होता हूँ? मैं कौन होता हूँ? मैं कौन होता हूँ किसी को शैतान का खिताब देने का? मैं तो फिर ये कह रहा हूँ कि खुदा के लिए इस कौम को, इस कौम की मासूमियत को, इस कौम के जो जहन है उसको आप खराब ना करें। ये पाकिस्तान इसलिए हासिल नहीं किया था कि आप इस किस्म का नैरेटिव लेके चले। पाकिस्तान जो लिया था वो बड़ी कुर्बानियां थी यार, और पाकिस्तान की हिफाजत करना किसी एक फर्द का काम नहीं है, सारे 22-24 करोड़ अवाम का काम है इस पाकिस्तान की हिफाजत करना। चले सर आगे बढ़ते हैं और पॉलिसी डिस्कस करते हैं। सर इंतखाबात उनके प्रेशर में आकर टाइम से पहले इंतखाबात करवाने का सोच रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल टाइम पे होंगे, अपने टाइम पे होंगे। अगर इस तरह कोई आके प्रेशर डाल दे और हवा किया तो फिर एक तरीका बन जाएगा। ये तो वजह कहते हैं ना, इसका एक तरीका था अरसलान, एक तरीका है। जब आपकी कौमी असेंबली या असेंबलियां वजूद में हों तो उसको इंतखाबात करवाने का भी और उसको टॉपल करने का गवर्नमेंट को एक तरीका है जो आपके आइन में दर्ज है। आप करिए, आइए, बिस्मिल्लाह, आप हुक्म में आ जाइए। अगर आप समझते हैं कि आप हुकूमत बना सकते हैं, आप हुकूमत बनाने के बाद आप इंतखाबात की कॉल दे सकते हैं तो करिए, हमें तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो हुकूमत है वो हुकूमत इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए, पाकिस्तान के अवाम को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएगी। ये ज़हन में रखें। आज भी मैं एक जगह पढ़ रहा था कि वो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो ये कह रहे थे कि हम सिर्फ इस वक्त, हमारा जो फोकस है किसी ऐसी चीज की तरफ नहीं है, किसी और चीज की तरफ, सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो रिहेबिलिटेशन है, वो सैलाब ज़दगान की जो एक आफत खुदा की तरफ से आई है, उस आफत से निपटने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं और प्रैक्टिकली उस पे हम काम भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक जो चीज बड़ी अच्छी है जो आपकी हुकूमत से मुतल्लिक है वो ये कि IMF की जो रिपोर्ट आई थी जब आपको 30 अगस्त को पैसे मिले,
उसके अंदर उन्होंने कहा था कि आपके उठाए गए इकदाम जो हैं वो इकोनॉमी की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और इमरान खान साहब ने जो है वो कुछ सस्टेनेबल पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं की थी और फिर IMF के एग्रीमेंट को ब्रीच भी किया था। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि अवाम, आप जाहिर है आप अवामी आदमी, अवाम में जाते हैं तो अवाम आपसे महंगाई का शिकवा करती है। अब कोई रोड मैप बना रहे हैं आपके, कोई महंगाई जो है वो कम हो सके? मैं आपको एक बात बताऊं, एक इंग्लिश की कोट है, एवरी हाइट हैज अ डिक्लाइन। अब देखें, जो महंगाई है वो आज 3-4 महीने की तो कारकर्दगी का हिस्सा नहीं है। वो मतलब पिछले इतवार में जो आपके सामने ही है, आपने देखा वो इतवार 4 साल का, उसमें जो कुछ हुआ पाकिस्तान में वो आपके सामने ही होगा ना। और यहाँ तक मेरा अपना सोच है तो ये ज़हन में रखें कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब या मरियम साहबा, ये सब लोग ही एक सियासी जमात के सरबराहान हैं। उनको पता है, उनकी सोच है, उनकी समझ में है ये बात कि ये बातें जो इस वक्त हो रही हैं वो इसको इसी तरफ लेके जा रहे हैं कि एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा कि इसका रिवर्स होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा, आर्मी चीफ के तकर्रर के ऊपर नवाज शरीफ साहब से मुशावरत हुई है सारी? देखें, मैं किसी ऐसी बात पे कमेंट नहीं करता जिस बात को मैं जस्टिफाई या वेरीफाई ना कर लूं। या तो मैं वहां बैठा होता, मेरे सामने ये डिस्कशन हो रही होती तो मैं आपसे कहता हाँ मुशावरत हुई है, जबकि मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ? एक्चुअली खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा ना कि वो उन्होंने 5 आर्मी चीफ अपॉइंट किए हैं, तो वो एक तजर्बाकार आदमी है, साबिक वजीर आजम है, तो इसलिए उनसे जो है वो मुशावरत होगी। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो खुर्रम साहब बता सकते हैं, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ये इमरान खान साहब जो आर्मी चीफ कह रहे हैं कि मेरिट पर होना चाहिए, सर उनके नजदीक मेरिट की तारीफ क्या है, जरा थोड़ी सी बताइएगा प्लीज हमें। मेरे ख्याल में शायद चूंकि उनको सिर्फ और सिर्फ शौक सिर्फ है उस गाड़ी में बैठने का जिसपे 2 झंडे लगे होते हैं। अच्छा, बस इसके अलावा उनको कोई शौक नहीं है। या झंडे लगे होते हैं, या मुफ्त का खाना होता है, या फिर आपके दरवाजे जो है दरबान खोलता है, और वो सब इस तरह की सारी मामलात हैं। उनको शायद हकायक का इल्म नहीं है। हाँ। ज़हन में रखें इस्लाम के, जब 4 या 5 जर्नल्स जो होते हैं, जो सीनियर मोस्ट होते हैं, उनको जब पैनल भेजा जाता है तो उनमें आप रत्ती बराबर भी आप उनमें कोई फर्क महसूस नहीं करते। ठीक है, आप ज़हन में रखें कि वो एकदम एक जैसी उनकी परफॉर्मेंस होती है। कोई जर्नल जो लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार जनरल है वो एक दिन में नहीं बनता अरसलान, वो बड़ी जगह से होने के बाद वो एक लिस्ट बनती है जो 1 2 3 4 5 होते हैं। अब 5वें नंबर का जो है, हो सकता है उसका कोई एक आध स्टार या एक आध कोई फिगर जो है वो पहले 4 से बेहतर हो, और ये सवाबदीद जो है उन 5 में से किसी एक को अपॉइंट करना, ये टोटल सवाबदीद जो है वो वजीर आज़म पाकिस्तान की है। वो कोई भी वजीर आज़म पाकिस्तान होगा वो उसको अपॉइंट करेगा जो उन 5 में से उसकी सोच में बेहतर नजर आए। एक आखिरी सवाल सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, एक आखिरी सवाल। एक एतराज उठ रहा है कि वजीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब से मिले, उनसे जो पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर है, ये तनकीद की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आप लोगों के ऊपर। सर इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? वो कहते हैं कि इससे कतई नज़र के उनके ऊपर केसेस जो थे वो सही थे या गलत, लेकिन बहरहाल उनका अभी तक का जो स्टेटस है वो ये है कि वो पाकिस्तान से मफरूर हैं, भगोड़े हैं। इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिलना चाहिए था? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मसला आप जरा ज़हन में रखें, इस किस्म के कमेंट्स, इस किस्म की गुफ्तगू वही लोग करते हैं जो अपने रिश्तों पे, जिनको किसी किस्म का कोई मेरे ख्याल में एहसास है या महसूस नहीं करते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंसान भी है जी, उसके रिश्ते भी हैं जी, उसके बेटे भी हैं, उसकी बेटियां भी हैं, उसके नवासे नवासियां भी हैं, उसके भाई है, भतीजियां हैं, उसके सब कुछ है, सब रिश्ते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर वज़ीर आज़म बहसीयत शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ जो उनके बड़े भाई हैं और उनके बाप की जगह है, जिनका वो एहतराम और इज्जत करते हैं, अगर वो उनको मिलते हैं तो मेरे ख्याल में मेरे पेट में दर्द नहीं उठना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप एक ऐसे बाप हैं जो पिछले 5 साल से या 4.5 साल से या 4 साल से अपने पैदा किए हुए खून, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटी है,
आप अगर उनको मिलने की तौफीक नहीं हुई तो आप दूसरों पे आप इस किस्म की उंगलियां मत उठाएं। लोग अपने रिश्तों का बड़ा पास करते हैं, उनकी तज़ीम करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। अगर आप एहतराम नहीं करते, आप तज़ीम नहीं करते, तो ये आपका अपना एक सोच है, आपकी अपनी परवान है, आप किस तरह पड़े हुए हैं, आप किन जो आपकी आप क्या सोच रहे हैं? ट्रेडिशंस हैं। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हाँ। सर ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब वापस कब आ रहे हैं सर, मुख्तसरन बस। ये भी मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि इसका फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे और उनके मॉलेज करेंगे। सर अब मैं तो कैसे आपकी कर सकता हुकूमत है, अब तो उनको कोई नहीं 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 ग्राउंड नहीं नहीं फराहम असलान करते हैं मैं ताकि नहीं वो कर आ सकें। सकता। देखें मैं बिल्कुल इसमें कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरा इख्तियार नहीं है बेटा। ठीक हो गया। मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं अपना कह सकता हूँ कि मैं आज इस्लामाबाद में हूँ, इंशाल्लाह कल भी इस्लामाबाद में होऊंगा, परसों या कल रात को या परसों वो भी मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं लाहौर चला जाऊंगा वापस। मैं अपने लिए कह सकता हूँ, किसी के लिए कैसे कह सकता हूँ यार? सर शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मेहरबानी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह।